नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के अध्ययन को हम सुचारू रूप से रखते हुए आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंचे हैं संस्कृत के पाठ्यक्रम में अध्याय संख्या 5 कंटके नेव कंटकम की ओर। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज शुरू करते हैं। एक नई कहानी है, बहुत ही सुंदर ज्ञान की बात बताई गई इसमें। जैसा कि हमारे समाज में प्रचलित है, कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है, तो वही कहानी आज हमारा जो है अध्याय है और जिसका शीर्षक भी है कंटकेन एव कंटकम, यानी कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है। तो ये कहानी शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। मध्य प्रदेश में ये प्रचलित लोक कथा है। लोक कथा क्या होता है? जो कथा या कहानी लोगों के बीच में प्रचलित होती है, लोगों के बीच में प्रचलित होने वाली कथा या कहानी को लोक कथा कहते हैं। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र की शैली में रचित होने का अर्थ यह है कि पंचतंत्र संस्कृत का एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, जिसके अंदर पशु पक्षियों के कहानियों के माध्यम से ज्ञान और नीति की शिक्षा दी गई है। तो ये पशु पक्षियों की कहानी का माध्यम होने के कारण जो है पंचतंत्र की शैली है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। कि अगर संकट के अंदर हैं हम और हम चतुराई का प्रयोग करते हैं, चतुराई से काम लेते हैं, तो हम उस संकट से बाहर आ सकते हैं, उस संकट से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नामः व्याधः। आसीत था कश्चित कोई, चंचलो नामः व्याधः, चंचल नाम का व्याध होता है शिकारी। एक चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन से स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षी मृग आदि को ग्रहण करके, यानी पशु पक्षियों को मार करके, हिरण आदि को मार करके वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा एक बार, स वह, एक बार वह वन में जालम विस्तीर्य, जाल को फैला करके, गृहम आगतवान घर आ गया। एक बार वह जंगल में जाल फैला करके घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अन्यस्मिन् दिवसे, अन्यस्मिन् यानी दूसरे दिन प्रातः काले, सुबह प्रातः काल में, यदा जब, चंचलः वनं गतवान्, चंचल वन को गतवान गया, जब दूसरे दिन चंचल वन को गया, तदा स दृष्टवान, तब उसने देखा, यत कि तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात एकः व्याघ्र बद्ध आसीत। कि तेन विस्तारिते, उसके द्वारा विस्तारित किए गए, उसके द्वारा बिछाए गए जाल में, दुर्भाग्यात एकः व्याघ्र, दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र बाघ बद्ध आसीत, बंध गया है या उस जाल में फंस गया है। कि उसने दूसरे दिन जाकर देखा कि उस जाल के अंदर दुर्भाग्य से एक बाघ जो है वो फंस गया है। सो अचिंत्यत, स वह कौन? जो चंचल नाम का शिकारी है, उसने अचिंत्यत सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। उसने सोचा, बाघ माम मुझे, व्याघ्र बाघ माम मुझे, खादिष्यति खा जाएगा। देखिए भविष्यत काल है, यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग हुआ है। खादिष्यति खा जाएगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम, इसलिए यहाँ से पलायन क्या होता है? भाग जाना, इसलिए यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवदित, व्याघ्र ने न्यवदित, उसने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव। तो उसने सोचा था चंचल ने कि ये बाघ तो मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तब बाघ ने निवेदन किया, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचिष्यसि,
त्रही अहम त्वाम ने हानिश्यामी। बाघ कहने लगा कि अरे मानव तुम्हारा कल्याण हो, अरे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम माम मुझे मोचिष्यसि, तुम मुझे छोड़ दोगे, त्रही तो अहम मैं, त्वाम ने हनिष्यामी, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा स व्याध व्याघ्रम जालात बही निस्सारयत। तदा तब स व्याध है, उस चंचल नाम के शिकारी ने व्याघ्रम बाघ को जालात बही निस्सारयत, जाल से बाहर निकाल दिया। तो ऐसा सुनने के पश्चात उस शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, व्याघ्र बाघ, क्लांत होता थका हुआ, आसीत था, क्लांत थका हुआ, तो बाघ थका हुआ था। सो एवदत वह कहने लगा, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, पिपासु होता है प्यासा, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्यः जलम आनीय मम पिपासाम शमय, नद्यः नदी से, जलम आनीय जल ला करके, मम पिपासाम शमय, मेरी प्यास को शांत करो। कि हे मनुष्य, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं प्यासा हूँ, इसलिए नदी से जल ला करके मेरी पिपासा को, मेरी प्यास को बुझाओ। व्याघ्र जलम पित्वा, बाघ ने जल पिया और पी करके पुनः और व्याधम एवदत, और व्याध यानी शिकारी से कहने लगा। उसने क्या किया, बाघ ने जल पिया और शिकारी से कहने लगा, समय में पिपासा, समय शांत हो गई है, मैं पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम अब, बुभुक्षितो भूखा, अस्मि हूँ, अब मैं भूखा हूँ। कि मैंने प्यास तो बुझा लिया है, लेकिन मैं अब प्यासा हूँ, भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम अब, अहम मैं, त्वाम तुम्हें, खादिष्यामि खाऊंगा, कि अब मैं भूखा हूँ इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल है उक्तवान, चंचल कहने लगा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, चंचल कहने लगा, वह शिकारी कहने लगा कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया है। धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया, अर्थात तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हें जाल से मुक्त किया है। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया तुम्हारे द्वारा, मिथ्या झूठ, भणितम कहा गया, तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम्हारे द्वारा मुझसे झूठ बोला गया कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो, तुम मुझे खाना चाहते हो, ऐसा उस शिकारी ने कहा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है समझ में आया होगा। और एक ही क्लास में अगर पूरी वीडियो करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए बाकी का पार्ट दूसरे वीडियो में करेंगे। चलिए अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर कि आज के पाठ के आधार पर आपने क्या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, एक पदेन उत्तरम लिखत, व्याधस्य नामः किम आसीत। एक पद में उत्तर देना है, केवल एक पद में, कि व्याध का नाम क्या था वो देना है। तो आपको पता है व्याध का नाम क्या था, वो आपने लिखना है। चंचला है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचला है, चंचल ने व्याघ्रम, व्याघ्र को, बाघ को, कुत्र दृष्टवान, कहाँ देखा, कहाँ देखा था। तो आपने कहानी पढ़ी है, अच्छे से पता है, आप पाठ के पाठ्य पुस्तक के आधार पर आप बता सकते हैं। चलिए, दो प्रश्न तो ये हमारे यहाँ से हो जाते हैं, आज जो हमने पढ़ा है यहाँ से। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया था। पूरी वाक्य में इसका उत्तर आपने देना है, पूरी वाक्य में आपने ये देना है। दूसरा यहाँ है, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, कि बाघ की प्यास जो है वो कब शांत हो गई थी, ये आपने बताना है। और अगला जो प्रश्न है वो है, जलम पित्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पी करके बाघ क्या बोला, यह भी आपने, इसका भी उत्तर पूर्ण वाक्य के अंदर लिखना है, पूर्ण वाक्य में लिखना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, तो 3 और ये 2, 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से किसने किसके प्रति कहा है ये बात लिखनी है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, ये बात किसने कही थी कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा, तो ये बाघ ने कही थी। और किसको कही थी, व्याध को यानी शिकारी को कही थी। ठीक है,
ऐसे ही कल्याणम भवतु ते, कि तुम्हारा कल्याण हो, ये बात किसने कही और किससे कही, वो आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। इसके बाद में प्रश्न का निर्माण करना है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम। तो चलिए प्रश्न का निर्माण तो हम जो ये पाठ समाप्त होगा उसके उपरांत ही करेंगे, लास्ट में करेंगे, लास्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही काम है आपके लिए, अच्छे से आपको समझ में आया होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।